यो गाइस, कैसे हो तुम सभी भाई लोग? काट रहे होंगे गर्मियों की छुट्टियों में मजे, है ना? जैसा कि मैंने बोला था, डेनियल के फादर वाली शॉर्ट पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं उसका पार्ट 2 या फुल वीडियो लाऊंगा। तो ये रहा फुल वीडियो। तो गाइस, है ना इंटरेस्टिंग? काश तुम भी ऐसे इंटरेस्टिंग वे में मुझे फॉलो कर लेते, यानी कि सब्सक्राइब। डेनियल के पापा यानी कि सांग चोल पार्क ये एक लोकिज्म के मिस्टीरियस कैरेक्टर भी है और सिर्फ पूरी मानवा में बसे हम यही जानते हैं कि वो डेनियल के पापा है और कहीं ना कहीं वो जिनयोंग पार्क के अच्छे दोस्त भी थे और इसी वजह से जिनयोंग पार्क की बहन की शादी डेनियल के पापा के साथ हुई है। सांग चोल पार्क जो पहले डेनियल की तरह ही मोटे थे, जैसे कि डेनियल मोटा डेनियल था पहले, लेकिन आगे जाके उनका वेट कम हो जाता है और वो लंबे भी हो जाते हैं। जैसा कि पहले मैंने बोला था, पहले डेनियल के पापा की हाइट थी जब वो मोटे थे 5.6, लेकिन जब वो पतले होते हैं उनकी हाइट बढ़ के हो जाती है 6.4 या 6.5। लिटरली अमेजिंग जेनेटिक। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि उनकी हाइट उम्र के साथ बढ़ी हो। हाँ यार, हाइट तो उम्र के साथ ही तो बढ़ती है। कई फैंस मानते हैं कि सेकंड बॉडी डेनियल और कोई नहीं उसके पापा ही है, लेकिन गाइस मुझे ऐसा नहीं लगता बिकॉज उनके पापा की शक्ल कुछ और थी और डेनियल की जो सेकंड बॉडी है वो तो उसके तरह ही दिखता है, ओजे डेनियल की तरह। तो अब हम क्या करें, चलो बनाते हैं एक और नई थ्योरी। नंबर 1 थ्योरी, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक डॉक्टर थे जिनयोंग पार्क के साथ और कहीं ना कहीं उन्होंने बनाई सेकंड बॉडी और कहीं ना कहीं उन्होंने यूज किया था अपना डीएनए सेकंड बॉडी के अंदर, इसीलिए डेनियल पार्क यूज कर सकता है उनकी बॉडी को, यानी कि सेकंड बॉडी को। और कहीं ना कहीं इस बात का पता लग गया होता है इलाइट को, यानी कि चार्ल्स चोई को, और हमारा चार्ल्स चोई भी चाहता है कि उसके पास भी एक परफेक्ट बॉडी हो, लेकिन हमारे सांग चोल पार्क ने मना कर दिया हो क्योंकि वो ऐसे गलत बंदे के हाथ में ऐसी खतरनाक बॉडी नहीं लगने देगा। और ये मत भूलो कि जिनयोंग पार्क भी एक मेडिकल जीनियस है और कहीं ना कहीं वो डेनियल के पापा की हेल्प कर रहा होगा उस बॉडी को बनाने में। लेकिन चार्ल्स चोई क्या करता है, डेनियल के पापा को मरवा देता है और उनका इंजाम डाल देता है जिनयोंग पार्क के ऊपर। और कहीं ना कहीं चार्ल्स चोई के पास वो फॉर्मूला हाथ लग जाता है सेकंड बॉडी का। और कहीं ना कहीं जिनयोंग पार्क और डेनियल के पापा ने एक बॉडी तो बना ही दी थी जो कि होता है एसबी डेनियल, और वो बॉडी हाथ लग जाते हैं चार्ल्स चोई के हाथों। लेकिन बॉडी चलती है डीएनए की वजह से और वो बॉडी चार्ल्स चोई के किसी काम की नहीं और वो बॉडी रख देते हैं उनके घर में, लेकिन वहां पर आ जाता है डेनियल पार्क जिसकी वजह से वो बॉडी मिल जाती है डेनियल को। और ये थी मेरी फर्स्ट थ्योरी अबाउट डेनियल के पापा कि वो एक डॉक्टर है। लेकिन अब हम बात करने वाला हूँ मेरी मेन थ्योरी के बारे में। जैसे कि मैंने बोला कि ये बस हम थ्योरी बना सकते हैं, तो अब हम बात करते हैं दूसरी थ्योरी। क्या डेनियल के पापा एक यामाजाकी है और इस थ्योरी के सही होने के चांस 69% है। गाइस तुम्हें तो पता ही होगा, ब्लैक आइज वाले बच्चों को यामाजाकी क्लैन का हेड बनाया जाता है, यानी कि ऐसे बच्चे जो रिवर्स आइज के साथ पैदा होते हैं यामाजाकी क्लैन में, उनको क्लैन का हेड बनाया जाता है। लेकिन जो बच्चे विदाउट रिवर्स आइज के पैदा होते हैं उन्हें या तो वो बच्चे लीडर का ख्याल रखते हैं, जैसे कि हमारा शिंतारो था एक्टिंग लीडर और लीडर था हमारा शिंगेन यामाजाकी, यानी कि हमारा जो डेनियल का पापा है वो एक यामाजाकी क्लैन से है, लेकिन विदाउट रिवर्स आइज की पैदा होने की वजह से उनके ऊपर इतना कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता था। और कहीं ना कहीं मेरे मानो तो मेरे को लगता है कि वो शिंगेन के छोटे भाई यानी कि शिंतारो और शिंगेन के छोटे भाई हैं डेनियल के पापा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डेनियल के पापा का और शिंगेन यामाजाकी का कोई तो कोई कनेक्शन है, क्योंकि मैंने बोला डेनियल के पापा के पास रिवर्स आइज नहीं थी तो वो बाद में जाके उनकी माँ और सब जने कोरिया जाके शिफ्ट हो जाते हैं। भले ही उनके पास रिवर्स आइज ना हो लेकिन उनके रगों में खून तो यामाजाकी क्लैन का ही दौड़ता है। भले ही उनके पास रिवर्स आइज ना हो लेकिन हम ट्रेनिंग से भी रिवर्स आइज को पा सकते हैं, जैसे कि हमने लोकिज्म वाले डेनियल पार्क को भी देखा है, ओजी डेनियल को, और हाँ वो क्विस्टिज्म वाला कुक्सा भी। लेकिन जब डेनियल के पापा यहाँ जापान से आते हैं कोरिया, तब कोरिया में चल रहा था प्री जनरेशन यानी कि स्ट्रॉन्ग बंदों का टाइम, और कहीं ना कहीं डेनियल के पापा भी इन लड़ाई झगड़ों में शामिल थे क्योंकि वो थे यामाजाकी और वो स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा थे। और ऐसे लड़ाई झगड़ों की वजह से वो मिलते फिस्ट किंग यानी कि जिनयोंग पार्क और कीपयोंग किम से, जो कि डेनियल के पापा की फाइटिंग स्टाइल और उनकी ताकत देख के मतलब इम्प्रेस हो जाते हैं डेनियल के पापा से। और यहीं से शुरुआत होती है जिनयोंग पार्क और डेनियल के पापा की दोस्ती की। और जैसा मैंने बोला, सांग चोल का कोरिया में मतलब होता है यानी कि सांग का मतलब होता है फर्स्ट और चोइल का मतलब होता है लोहा यानी कि पहला लोहा। लोहा यानी ब्लैक बोन्स। यामाजाकी क्लैन वालों की हड्डियां जो कि यामाजाकी क्लैन से आते हैं उनकी हड्डियां ब्लैक बोन्स लोहे जितनी मजबूत होती है। बस लोहे से मेरा मतलब ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं यामाजाकी के हेड बनने के लायक है, यानी कि यामाजाकी का फर्स्ट बेटा, यानी कि वो शिंगेन या शिंतारो के बड़े भाई। जैसे कि मैंने बोला डेनियल के पापा फिस्ट किंग के साथ हो गए थे क्योंकि वो जिनयोंग पार्क के अच्छे दोस्त भी बन गए, और कहीं ना कहीं इलाइट को ये बात पता चल जाती है कि ये यामाजाकी लीडर का पहला बेटा है। और कहीं न कहीं डेनियल के पापा के मौत का कारण भी चार्ल्स चोई है। हमें बस इतना पता है कि डेनियल के पापा का मौत का कारण कोई बीमारी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या बीमारी थी। क्या पता डेनियल के पापा का मौत का कारण कुछ और हो, लेकिन उसकी माँ डेनियल से यह छुपा रही है। और यही थी थ्योरी अबाउट के डेनियल के पापा कौन है, कहाँ से आए हैं। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद
आए हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना गाइस। फिर मिलते हैं वापस ऐसे ही खतरनाक थ्योरी के साथ। अगर आपके पास कोई अच्छी सी थ्योरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं मुझे। और भाई लोग, जब भी आप मुझे अच्छी सी थ्योरी बनाते हो तो मैं आपको शॉर्ट आउट भी देता हूँ और उनके ऊपर वीडियो भी बनाता हूँ। और गाइस, यही थी वीडियो अबाउट डेनियल के पापा की मिस्ट्री के बारे में। चलो अब वीडियो को खत्म करते हैं।